अरे बहू, वो मैं फ़ोन ना गलती से घर में छोड़कर चली गई थी। वो पड़ोस की उर्मिला है ना, उसने अपने घर में पूजा रखी थी। बस जल्दीबाजी में चली गई, फ़ोन घर में ही छूट गया। घर आई तो देखा तेरा फ़ोन आया हुआ है। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो दरअसल बहुत दिन हो गए थे ना आपसे बात किए हुए, इसलिए मैं फ़ोन कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता बेटा तू कैसी है? और सौरभ, तेरा ख्याल तो रखता है ना वो? हाँ हाँ मम्मी जी, हम दोनों भी ठीक हैं और सौरभ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे आप और पापा जी कैसे हैं मम्मी जी? पापा जी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बहू, तबीयत ठीक है तेरे पापा जी की, और मैं भी ठीक हूँ। तू बता, अरे आज तो मंडे है ना, तू ऑफिस नहीं गई? मम्मी जी दरअसल सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और थकान भी लग रही थी, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गई। अच्छा किया बेटा, आज आराम कर लेगी तो तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तेरी। देखिए ना मम्मी जी, अभी तक दिवाली की सफाई भी नहीं हुई है। आपकी हो गई? हाँ हाँ बेटा, 2 दिन पहले ही सफाई कर ली मैं घर की। अरे वो काजल है ना अपने पड़ोस में, उसे बुला ली थी थोड़ी मदद के लिए। तेरे पापा जी तो गुस्सा हो रहे थे कि अकेले कैसे करेगी तू घर की सफाई, तो मैंने सोचा काजल को बुला लूं, तो बेचारी आकर थोड़ी मदद कर दी, तो मेरी सफाई तो हो गई। आपकी तो हो भी गई मम्मी जी, मेरी तब तक शुरू भी नहीं हुई है। घर के काम, ऑफिस, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तो नहीं लगता इस बार मेरी दिवाली की सफाई होगी। अरे बहू, इतना क्या सोचना है, एक दिन छुट्टी लेकर तू और सौरभ घर की सफाई कर ले। हाँ हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, वैसे कैसे भी करके सफाई तो करनी ही होगी। मम्मी जी, मैं और सौरभ चाहते हैं कि आप और पापा जी यहाँ आ जाइए दिवाली पे, मन भी लगेगा। वहाँ के लिए वैसे भी आप दोनों बोर ही होंगे, यहाँ कम से कम साथ मिलकर दिवाली तो मनाएंगे ना मम्मी जी। अरे बहू, दिवाली अब नज़दीक आ रही है, अब घर सुना छोड़कर कैसे जाएं? बेटा तेरे मायके से कोई नहीं आ रहा है क्या इस दिवाली? वही तो बात है मम्मी जी, कोई नहीं आ रहा इस दिवाली यहाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप और पापा जी आ जाइए तो हमारा घर सूना नहीं रहेगा मम्मी जी। प्लीज़ मम्मी जी, आप पापा जी से बात तो कीजिए, मुझे यकीन है पापा जी मान जाएंगे। देखती हूँ बेटा, तेरे पापा जी से बात करूँगी, अगर वो मान गए तब तो ठीक है, पर ना बुरा मत मानना तू। वैसे तो मैं भी बात करूँगी पापा जी से, इस दिवाली पापा जी यहीं रहेंगे। ठीक है बहू, अभी तो पापा जी नहीं है घर पे, आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। ओके मम्मी जी, बाय। अगर मम्मी जी 2-3 दिन पहले भी आ जाएंगी ना तो मुझे पता है दिवाली की सफाई मम्मी जी फटाफट कर लेंगी। 2 साल से तो मेरे मम्मी पापा भैया भाभी आते थे दिवाली पे, अरे क्योंकि मेड की तो दिक्कत होती नहीं थी वहाँ। अब इस साल यहाँ पे तो मुश्किल ही है मेड मिलनी। अब ऐसे में मम्मी जी ही संभाल सकती हैं। अगर मम्मी जी आ गई ना तो मैं तो दिवाली पे बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। मम्मी जी। हाँ बहू, क्या बात है? मम्मी जी ब्रेकफास्ट तो मैंने बना दिया है, अब पापा जी आ जाए वॉक से तो आप और पापा जी ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं चलती हूँ मम्मी जी। बहू तो इतना परेशान क्यों हो रही है, मैं तो घर में ही हूँ ना, बना लूँगी कुछ। ठीक है मम्मी जी। बहू तू निश्चिंत होकर जा, और हाँ दोपहर का खाना बिल्कुल समय से खा लेना। जी मम्मी जी। बच्चे लगता है ऑफिस चले गए, लेकिन साधना जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। साधना जी कहाँ गई आप? जी आई, आप आ गए वॉक करके, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज बड़ी देर कर दी आपने। ब्रेकफास्ट बना लिया आपने? हाँ जी ब्रेकफास्ट, बहू कब का बना कर चली गई, आपके आने की आवाज़ सुनकर मैं वही गर्म करने जा रही थी। अच्छा आइए बैठिए ना, कुछ बातें करते हैं। क्या बातें करनी थी आपको? आज जब मैं वॉक करने गया ना तो मिस्टर कपूर मिले, यहीं बगल में रहते हैं हमारे, बहुत अच्छे इंसान है। अब यहाँ आते ही दोस्ती करनी शुरू कर दी आपने? अब अकेले मन तो नहीं लगता ना साधना जी, आपसे कहता हूँ साथ चलिए तो आप चलती भी नहीं। बच्चे सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं और मैं सुबह आपके साथ सैर पर चली जाऊँ, ये अच्छा तो नहीं लगता ना। अरे जब हम यहाँ नहीं थे तो बच्चे जाते थे कि नहीं, कौन सा हमारे भरोसे बैठे रहते थे। अरे जब हम यहाँ नहीं थे तब की बात और थी। अच्छा रहने दीजिए,
आपसे कौन जीत सकता है भला तर्क में। आप भी चलिए ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वैसे ही काफ़ी देर हो चुका है। आज बहू ने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में, कुछ स्पेशल है क्या। वो दरअसल बहुत सैंडविच बनाई थी। सैंडविच। सैंडविच कौन खाता है। अरे ये बच्चों का खाना है, ये हम लोग कैसे खाएंगे। आप सैंडविच नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। आप क्या खाएंगे बताइए। अब रहने दीजिए, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वही खा लूंगा। एक कप अदरक वाली चाय मिलेगी। सुबह ही तो आप चाय पिए थे। मैं कब से आवाज लगा रहा था, आप कहाँ थी। बस कुछ काम बचे थे, वही निपटा रही थी। आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि सुबह चाय पीकर मजा नहीं आया साधना जी, एक कप और बनाइए ना। क्या आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, अब तो आपको चाय कम पीनी चाहिए। आप भी ना किस बात को लेकर बैठ गई। मैं सही तो कह रही हूँ। अरे डॉक्टर ने भी कितनी बार आपको हिदायत दी है। अरे भाग्यवान, अक्टूबर का महीना आ गया है, अब तो हल्की हल्की ठंड भी होने लगी। तो मैं ये कह रहा था कि एक दो कप अगर चाय एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है जी, आप जीते मैं हारी। लाती हूँ एक कप चाय बनाकर। ये हुई ना बात। फ्रिज खुल क्यों नहीं रहा। बहू ने फ्रिज को लॉक कर दिया, लेकिन क्यों। घर में तो बस हम दोनों ही हैं, कोई बाहरी भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं चाय कैसे बनाऊं। दूध तो बहू फ्रिज में ही रख कर गई थी। साधना जी आज चाय मिल जाएगी। हे भगवान, अब मैं इन्हें क्या कहूँ। साधना जी कहाँ खो गई आप, आपकी चाय बनी या नहीं। वो दरअसल मुझे लगता है ना कि दूध शायद खत्म हो गया है। अब मैं चाय कैसे बनाऊं। ये कैसे हो सकता है। अरे सुबह ही तो दूध वाले ने 1.5 लीटर दूध दिया था, आपने फ्रिज में देखा, शायद वो फ्रिज में रख कर गई हो। हाँ जी, मैं फ्रिज में देख चुकी हूँ, दूध नहीं है फ्रिज में। अब 1.5 लीटर दूध होता ही कितना है, बच्चे सुबह सुबह पीकर जाते हैं। ये फ्रिज क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा तो ये फ्रिज लॉक है। अरे आप इतनी सी बात के लिए उदास क्यों हो रही हैं, चलिए कहीं बाहर चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी और हम दोनों चाय भी पी लेंगे बाहर। लेकिन यहाँ आसपास चाय की दुकान है कहाँ। अरे हाँ मैं जानता हूँ एक ऐसे चाय वाले को, मैं रोज सुबह वॉक करने जाता हूँ ना, तो वहीं तो चाय पीता हूँ। चलिए आज आपको भी वहीं चाय पिलाता हूँ। जी। बहू तू आ गई। जी पापा जी। मम्मी जी मैं थक गई हूँ, एक कप चाय बनाना। एक कप मेरे लिए भी। क्यों पापा जी, आपने शाम को चाय नहीं पी। हाँ बहुत चाय तो पी थी, लेकिन आज बाहर चाय पी थी ना, इसलिए कुछ मजा नहीं आया चाय पीकर। पापा जी आप कितनी दफा चाय पीते हैं। बहू शायद तो गलती से आज फ्रिज लॉक कर दी थी। मम्मी जी गलती से नहीं, मैं जानबूझकर लॉक कर गई थी। लेकिन क्यों बहू। मम्मी जी इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है। पिछले महीने दूध वाले का 5,000 रुपया हो गया था। अरे पापा जी कितनी दफा चाय पीते हैं मम्मी जी, आप रोकती क्यों नहीं। मम्मी जी अच्छी बात कहती हूँ तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। मम्मी पापा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे सुरभि ने तो वही कहा जो सच है। नहीं बेटा, बुरा कहाँ मान रही हूँ मैं। अरे दरअसल तेरे पापा को ना चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, आज से नहीं शुरू से। पापा अब आपकी उम्र हो रही है, हम लोग जो भी कहते हैं ना आपके भले के लिए कहते हैं। बेटा कोई भी आदत सुधारने में टाइम तो लगता है ना, तेरे पापा भी सुधार लेंगे अपनी आदत। आप बच्चों की बातों का बुरा मत मानिए। अरे आपके लिए ही कह रहे हैं, इतना चाय पीना अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बच्चों की किसी भी बात का बुरा नहीं माना। सारी पकौड़ी कहाँ चली गई। मम्मी जी कहाँ गई हैं आप। क्या बात है वो, सुबह सुबह क्या हो गया। यहाँ मैंने थोड़े से पनीर के पकौड़े रखे थे, कहाँ गए वो। आपको तो अच्छे से पता है ना कि मुझे पनीर के पकौड़े कितने पसंद है, और आज लंच में मैं वही ले जाने वाली थी।
मुझे पता है वो पकौड़े किसी ने नहीं, पापा जी ने खाए हैं। बहुत चटोरे हो गए हैं आजकल। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अब क्या हो गया मम्मी, सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखी हो? बेटा, दरअसल ना मुझे पनीर पकौड़े बहुत पसंद है। मुझसे गलती हो गई बहू, मैंने तुझसे बिना पूछे सारे पकौड़े खा लिए। इसलिए क्या मम्मी जी? एक तो सारे पनीर पकौड़े खा लिए। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो मम्मी जी। उम्र ढल रही है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन आपके तो स्वाद खत्म ही नहीं हो रहे। एक तो महीने भर हो गए हैं आपके यहाँ आए हुए, लेकिन मजाल है कि आप किचन में आई हो। अरे लंच भी खुद के लिए इसलिए बनाती हैं क्योंकि मैं घर में नहीं रहती। अरे वो तो शुक्र है कि मैं जॉब करती हूँ, वरना सुबह से शाम तक ना मेरे तो किचन में ही बीत जाते, आप लोगों की फरमाइश पूरी करते करते। मम्मी सुरभि गलती क्या कह रही है? अरे आप दोनों की उम्र हो रही है, इतना ऑयली खाओगी ना तो जल्दी बीमार पड़ जाओगी। एक्स्ट्रा खर्च भी बढ़ेगा और छुट्टी लेनी पड़ेगी 100 अलग। आज बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं। लग रहा बच्चों की बात इन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हैं? नहीं साधना जी, मैं उदास नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता आप बच्चों की बातों का बुरा माने बैठे हैं ना। अगर मैं बुरा माना हूँ तो इसमें गलती क्या है? वो कोई तरीका है अपने माँ बाप से बात करने का? और आप एक बात बताइए, जब पकौड़े मैंने खाए थे तो आपने बहुत से ऐसा क्यों कहा कि पकौड़े आपने खाए हैं? देखिए जी, बहू अगर मुझसे कुछ कही ना तो मुझे बर्दाश्त हो गया, लेकिन अगर आपसे कुछ कहती तो शायद मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे भी आपने खाई या मैंने, बात तो बराबर ही है ना। अब छोड़िए भी इन बातों को, कहाँ दिल पे लगाए बैठे हैं। चलिए अब सो जाइए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। इतनी बेइज्जती बर्दाश्त कर कर मुझसे तो नहीं रहा जाएगा यहाँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बेइज्जती की क्या बात है? अरे अपने बच्चे हैं, कुछ बोल दिए तो क्या हो गया? वैसे भी हमारी भलाई के लिए तो कहते हैं ना, उन्हें हमारी फिक्र है। कितनी फिक्र है मुझे सब दिख रहा है। आपने मुझे पहली कसम दे रखी है कि मैं आपकी बेटी बहू को कुछ ना कहूँ, वरना मैं तो इन दोनों को सबक सिखा देता। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? चलिए सो जाइए, वरना पता चले इस चक्कर में आपकी बीपी बढ़ जाएगी फिर से। फिर सोच लीजिए, मैं तो आपकी चाय ही बंद कर दूंगी। अरे नहीं नहीं साधना जी, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मैं जाता हूँ सोने के लिए। पापा जी, पापा जी। क्या बात हो गई बहू, इतने गुस्से में? अब क्या गलती कर? क्या बात हो गई बहू? पापा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप घर में रहते हो, कम से कम प्लांट में पानी दे दिया करो। बहू मैं तो पानी रोज ही देता हूँ, क्या हो गया? आप अगर रोज पानी देते हैं तो ये प्लांट कैसे सूख गया? क्या हो गया बहू? मम्मी जी, आप दोनों के पास तो कोई काम है नहीं, लेकिन जो काम मैं देकर जाती हूँ वो भी नहीं होता आप लोगों से। ऐसा कौन सा काम नहीं किया हम दोनों ने बहू? ये प्लांट बहुत महंगी है मम्मी जी, और आप लोगों की गलती की वजह से ये सूख गया। सुरभि अब क्या हो गया? देख लो अपने पापा की करतूत। इनसे न जाने कितनी बार कहा है हम दोनों ने कि घर में रहते हैं समय समय पर मिट्टी पानी डाल दिया करें, इतना भी नहीं होता इनसे। अरे इन्हें चाय पीने और घूमने से फुर्सत मिले तब तो कोई काम करेंगे, बस बैठे बैठे रोटियां तोड़नी है और तो कोई काम है ही नहीं इन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें कुछ कहने की? मम्मी आपने सुरभि को थप्पड़ क्यों मारा? सुरभि से पहले ना मुझे तुझे थप्पड़ मारनी चाहिए थी। अरे मैं तो बच्चे समझकर माफ कर रही थी, लेकिन तुम लोग माफी के लायक भी नहीं हो। हम दोनों यहाँ माली और नौकरानी बनकर नहीं आए हैं, हम तो यहाँ अपने बेटे बहू के घर आए थे। बहू, थप्पड़ तो मुझे तुझे उसी दिन लगा देनी चाहिए थी जिस दिन तूने मुझे पकौड़ों के लिए कहा था। सौरभ, तुझे तो अच्छे से याद है ना ये घर किसके पैसे से खरीदा है तू? पापा ने अपनी पुश्तैनी घर बेचकर तुझे ये घर दिलाई थी। आज और इसी वक्त मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं वो घर बेचती ना तो 1 करोड़ से ज़्यादा की कीमत होती, लेकिन मैंने सिर्फ तेरे जिद के कारण मैंने उसे
आज से 5 साल पहले ही बेच दिया। जब से हम दोनों यहाँ आए हैं, पता नहीं सुरभि और सौरभ ने कितनी बार हमारी बेइज्जती की। तब तो साधना जी ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें, लेकिन आज जब सुरभि बहू ने मुझे कुछ कहा, तब साधना जी इतना गुस्सा हो गई। मम्मी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, सच में मैं भूल गया था। हाँ मम्मी जी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब ये सब नहीं सुनना, समझ गई बहू? और ये ड्रामे मेरे पास नहीं चलेंगे। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। 1 हफ्ते का मैं टाइम देती हूँ। चलिए जी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलिए जी, पैकिंग कर लीजिए, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब से हम दोनों यहाँ आए हैं, सुरभि ने कितनी बार हमारी बेइज्जती की, खास करके तुम्हारी। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा उन्हें। आप सही कह रहे हैं जी, सुरभि ने मेरी बेइज्जती की, लेकिन आपकी नहीं। आज जब उसने आपको कहा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी सोच लिया है, इन दोनों को सबक सिखा के रहूंगी। मम्मी जी चाय पी लीजिए। अच्छा क्या बहू, तू चाय ले आई? खबरदार जो आपने चाय को हाथ तक लगाई। आप ही तो कहती हो ना कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई जाने अनजाने। तुम दोनों अपनी चाय लेकर वापस जाओ, मुझे नहीं चाहिए चाय। चाय तो क्या, मैं अब इस घर की पानी तक नहीं पीऊंगी। प्लीज मम्मी माफ कर दो ना हम दोनों को, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं बेटा, माफ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे माफ कर करके तो तुम दोनों सर पे चढ़ गए हो। अब ऐसी स्थिति है कि तुम दोनों इज्जत करना भूल गए हो हमारी। अरे बहू का तो समझ में आता है, लेकिन तू कब से ऐसा हो गया? अरे बहू की नज़रों में तो हमारी इज्जत एक नौकर और नौकरानी से ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन तूने भी। अब मुझसे ये सब बातें मत कर, चुपचाप 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपया मेरे सामने लाकर रख। मैं जा रही हूँ, आज रात की ट्रेन है मेरी कानपुर की, समझे तुम? पैसे की बंदोबस्त हो जाए तभी फ़ोन करना मुझे, वैसे तो फ़ोन करने की सोचना भी मत। साधना जी माफ कर दीजिए ना, अरे बच्चे हैं, हमारे ही तो हैं। अजी आप तो चुप ही रहिए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, समझे? अगर आपकी ज़्यादा इच्छा हो रही है यहाँ रहने की तो आप भी रहिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, मैं भी चलूंगा ना आपके साथ। तो फिर अपनी भी पैकिंग करनी शुरू कीजिए। और हाँ, तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो, अब हमारी कोई भी संपत्ति से तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे? मम्मी जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, फिर हम लोगों का क्या होगा? मम्मी जी प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा मम्मी जी, आज है कल नहीं। क्यों बहू, आ गई हो औकात पे? अरे इसी जॉब का तो तूने कितनी बार मुझे उलाहना दी है। मम्मी जी प्लीज, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी मैं। हाँ मम्मी सुरभि सही कह रही है, अपनी सारी गलती सुधार लेंगे हम दोनों। अब तो सुधार या ना सुधार तेरी मर्जी, मैं तो चली यहाँ से। मम्मी मान भी जाओ ना। अरे बच्चे, आप चुपचाप पैकिंग करने में मेरी हेल्प करेंगे या नहीं? आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ आपसे, या फिर आपको यहाँ जिल्लत की रोटी खानी बहुत अच्छी लग रही है? नहीं नहीं साधना जी, मैं भी आपकी पैकिंग में हेल्प करता हूँ। तुम दोनों भी जाकर किराए का कमरा ढूंढो, वहीं रहना, और ये घर लॉक कर देना। जब बिक जाए तो पैसे मुझे दे देना, समझे? अब आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चलिए पैकिंग कीजिए, आज रात की ट्रेन है। अगर ये ट्रेन छूट गई ना तो फिर से जिल्लत की रोटी तोड़नी पड़ेगी हमें। आप लोगों को क्या लगता है, साधना जी ने जो किया वो सही किया या गलत? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, हमें आपके हर कमेंट का दिल से इंतज़ार रहता है। आज की कहानी से जुड़े सवाल ये हैं कि साधना जी कहाँ जाने की बात कर रही थी। हमारी पिछली कहानी अनपढ़ बहू पार्ट 2, उस कहानी में पूछे गए सवाल के सही जवाब देने वाले में से हैं अनीता जी, दीपा जी, रीता जी और दामिनी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, इसी तरह आप अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और भरोसा भी। कल दिवाली है तो इसके लिए एडवांस में हैप्पी दिवाली। आप सभी ने कितनी मस्ती की हमें ज़रूर बताइएगा।